सिद्धिभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत विच्छाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जब कभी इस अखिल विश्व को ज्ञाता दृष्टा बनकर के देखते हैं तब संपूर्ण विश्व में आत्म कल्याण के लिए जो सूत्र प्राप्त होते हैं उन पर विचार करने पर ऐसा लगता है आत्मा यह स्वयं के ही कर्मों के कारण बंधन में बंधा हुआ जन्म मरण के दुखों को प्राप्त करता है। ये आत्मा स्वयं ही कर्मों का बंध बांधने वाला है और ये आत्मा ही स्वयं अपने कर्मों को नष्ट करने वाला है, कर्मों के बंधन से मुक्त होने वाला है, संवर और निर्जरा करने वाला है। महानुभाव, आत्मा आकाश की तरह से निर्लेप है। जैसे आकाश निर्लेप होता है, चाहे कितना भी पानी बरसे आकाश गीला नहीं होता, चाहे जंगल में कैसी भी आग लगी हो आकाश उष्ण नहीं होता, चाहे आकाश में कोई कितना कीचड़ उछाले आकाश कीचड़ से गंदा नहीं होता, चाहे कितनी भी आंधी और तूफान चले किंतु आकाश में धूल के कण उसे गंदा नहीं करते। आकाश निर्लेप था, निर्लेप है, निर्लेप रहेगा, उसे किसी भी प्रकार से मलिन किया जाना असंभव है, क्योंकि आकाश अपने स्वभाव में अवस्थित है। ऐसे ही हमारी आत्मा का स्वभाव संपूर्ण कर्मों के लेप से रहित रहना है। हमारी आत्मा कर्मों से रहित हो सकती है। यदि एक बार कर्मों से रहित हो जाए तो पुनः आत्मा यह कर्मों को ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि जब आत्मा कर्मों से रहित होगी तब आत्मा में कर्मों को ग्रहण करने वाली जो शक्ति है वह शक्ति भी कर्मों के साथ नष्ट हो जाएगी। कर्म के उदय से ही कर्म ग्रहण करने की शक्ति आती है, कर्म के बिना किसी भी आत्मा में कर्म को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। ये आत्मा स्वभाव से ही स्वतंत्र है, क्योंकि देखा जाता है मानवकृत ये सभी बंधन बनाए जाते हैं। स्वभाव में कोई बंधन नहीं है। बंधन राग की तीव्रता होने पर बनाया जाता है या द्वेष की तीव्रता होने पर या मोह की प्रगाढ़ता होने पर। जिस जीव ने राग, द्वेष और मोह से अपने आप को मुक्त कर लिया है, वैसे परे पहुंच गया है, उसके जीवन में बंधन का कोई काम शेष नहीं रहा। जैसे कोई दीवार यदि स्निग्धता से सहित है तब उस पर धूल के कण चिपक सकते हैं, किंतु दीवार में यदि स्निग्धता नहीं है तब धूल के कण उस पर नहीं चिपक सकते। चाहे कितने भी कण उड़ उड़ करके आ जाएं, चिपक नहीं सकते। ऐसे ही आत्मा में जब तक राग और द्वेष का संश्लिष्ट संबंध है तब तक वह आत्मा कार्माण वर्गणाओं को स्वयं से बांधने में समर्थ होती है। वे कार्माण वर्गणाएँ राग द्वेष की स्निग्धता व रुक्षता को प्राप्त करके वह वर्गणाएँ कर्म अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं। महानुभाव, देखो मानव ने एक स्थान पर जाने के लिए किसी को परमिट दिया, दूसरे को नहीं दिया।
अमुक व्यक्ति यहाँ जा सकता है, अमुक नहीं जा सकता, ये आम रास्ता है, यह विशेष रास्ता है, यह खास रास्ता है, यहाँ पर वीआईपी व्यक्ति जाते हैं, यहाँ पर नॉर्मल व्यक्ति जाते हैं। ये सब मर्यादाएं, कानून और नियम मानवकृत हैं, किंतु प्रकृति ने ऐसे कोई नियम नहीं बनाए। कोई व्यक्ति माना कि भारत से विदेश में जाता है तो उसे वीज़ा और पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, किंतु विदेश से आने वाली हवा को कोई वीज़ा और पासपोर्ट बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विदेश में मंडराने वाले बादलों को यहाँ आने के लिए कोई वीज़ा और पासपोर्ट नहीं बनवाना पड़ता। विदेश से इधर आने वाले कोई भी वृक्ष और पौधे हैं, उनके लिए कोई वीज़ा और पासपोर्ट नहीं है। विदेश से यदि कोई अग्नि की वस्तु आए तो कोई वीज़ा पासपोर्ट नहीं है, किंतु नेचुरल होना चाहिए। यदि उस अग्नि को कृत्रिम रूप दे दिया है, बम आदि बना दिए, तब तो आवश्यकता पड़ेगी, उसका लाइसेंस चाहिए। विदेश में कीड़े मकोड़े हैं, वे जलीय मार्ग से, स्थलीय मार्ग से या वायु मार्ग से उड़ करके कैसे भी आएँ, उन्हें वीज़ा और पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पक्षी विदेशों से भारत में प्रतिवर्ष आते हैं हजारों लाखों की तादाद में, और पुनः वे एक समय के बाद स्वतः लौट जाते हैं। उन्हें न कभी वीज़ा चाहिए न पासपोर्ट चाहिए। ऐसे ही हमारी आत्मा भी स्वभाव से प्रकृतिया स्वतंत्र है। वह स्वतंत्र स्वभाव से है, किंतु अभी वर्तमान काल में नहीं। वर्तमान काल में हमारी आत्मा बंधनों से युक्त हो गई है, क्योंकि कर्म के उदय से वह प्रभावित हो रही है। यदि आत्मा कर्म के उदय से प्रभावित न हो, तब उस आत्मा को कोई भी बंधन में नहीं बांध सकता। जैसे आप समझते हैं, जो वस्तु कुचालक है, विद्युत से प्रभावित नहीं होती, उसके लिए विद्युत कुछ भी नहीं करती। जो वस्तु सुचालक है, विद्युत प्रवाह उसमें चला जाता है। ऐसे ही आत्मा कुचालक हो जाए, उस आत्मा में यदि कर्म ग्रहण करने की शक्ति न रहे, तो कोई भी कारमान वर्गणा हमारी आत्मा को नहीं बांध सकते। अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर, इंद्रियों के समूह ने आकर के जिनके गर्भ और जन्म कल्याणक मनाए, 30 वर्ष तक ग्रस्त जीवन में रहे, किंतु संसार के सुखों को स्वीकार नहीं किया, विवाह या परिणय बंधन को स्वीकार नहीं किया, और एक दिन वे अशोक वृक्ष के नीचे बैठे चिंतन कर रहे थे। चिंतन करते करते जब उन्हें जाति स्मरण हो आया, तब संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर यथाजात दिगंबर दीक्षा को स्वीकार कर तपस्या करने चले। उन्होंने 12 वर्ष की कठोर साधना की, और कठोर साधना करने के उपरांत उन्होंने जिस तत्व को, जिस धर्म को, जिस केवल बोधि को प्राप्त किया, उसमें उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सूत्र दिए। उनकी उपदेश दिव्य ध्वनि के रूप में विश्व में विख्यात है। भगवान महावीर स्वामी ने वो अपने सिद्धांत में प्राणी मात्र के कल्याण की बात कही, क्योंकि जो स्वयं सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वजनीन है, वही सबके हित की बात कह सकता है। जो किसी संकीर्णता के दायरे में बंधा हुआ है, वह सबके हित की बात कहने में असमर्थ होगा। जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, उसके हित की बात कहेगा। जिससे स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, उसके हित की बात नहीं करेगा। भगवान महावीर स्वामी संसार के बंधनों से जब परे हुए, मोहनी ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय किया, केवल ज्ञान आदि अन्य चतुष्टय को प्राप्त किया, तब उनकी दिव्य ध्वनि सर्व कल्याण रूप में प्रस्तुत हुई। आचार्य भगवान समंतवत स्वामी जी ने युक्तानुशासन में भगवान महावीर स्वामी के उपदेश के बारे में लिखा है कि वास्तव में उनका धर्म सर्वोदयी धर्म है, क्योंकि उनके उपदेश में सबके कल्याण की बात है, सबके हित की बात है। सबका कल्याण, सबका हित कैसे हो? जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, सम भाव समता भाव जिनका विश्व में विख्यात है। भगवान महावीर स्वामी का सम भाव, इंद्रियों को शमन करने का भाव, और समता भाव, समत्व का भाव तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। और भगवान महावीर स्वामी का उपदेश वह सर्व कल्याण कारक है, क्योंकि वह प्राणी मात्र के कल्याण की बात कहते हैं।
भगवान महावीर स्वामी के 3 गुण माने जाते हैं। वे सर्वज्ञ थे, सर्वदर्शी थे, 18 दोषों से रहित वीतरागी थे और जिनका उपदेश प्राणी मात्र के लिए कल्याणमय था। आचार्य समंतवत स्वामी युक्तानुशासन में लिखते हैं, सर्वांतवत गुणमोख्य कल्पम सर्वांत शून्यम च मिथो नपेक्षम सर्वापदामंतकरम निरंतम सर्वोदयम तीर्थमिदम तवैव। हे जिनेन्द्र भगवान वर्धमान महावीर स्वामी, आपका ही शासन एक ऐसा शासन है जिनके शासन में सबके उदय की बात है, सबके कल्याण की बात है। आपका तीर्थ ही सबका कल्याण करने वाला है। तीर्थ उसे कहते हैं जिसका आश्रय लेकर के भव्य प्राणी तिर सकें। वर्तमान काल में कुछ लोग जैसे नदी के किनारे को भी तीर्थ कहते हैं, उस किनारे से नाव में बैठकर व्यक्ति दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है, वह घाट भी लौकिक तीर्थ कहा जाता है। जैन परंपरा में जितने भी पर्वत हैं, चोटियां हैं, शिखर हैं, वहाँ पर संतों ने, भगवंतों ने, भदंतों ने तपस्या की, साधना की, वहाँ से वे संसार सागर से पार हुए। इसलिए जैन परंपरा में पर्वतों को भी तीर्थ माना। जैन साधु शीतकाल में नदी किनारे भी तपस्या करते हैं, इसलिए नदी के किनारे पर भी तीर्थ होना संभव है। वृक्ष के नीचे बैठ के भी तपस्या करते हैं तो उनके चरणों की रज पूज्य है, तो वहाँ भी तीर्थ हो सकता है। वह भूमि भी तीर्थ रूप में विख्यात है। किंतु इसका समीचीन अर्थ न समझने वाले व्यक्ति वह केवल स्थान की पूजा करने लगे। कोई पहाड़ की पूजा करने लगा, कोई वृक्षों की पूजा करने लगा, कोई नदी की पूजा करने लगा। किंतु वृक्ष का मूल, नदी और पर्वत क्यों पूज्य हुए? किसी संत, किसी भगवंत, किसी भदंत और किसी इंद्रियों का दमन करने वाले सन्यासी ने वहाँ जाकर के तपस्या की, उस स्थान से मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो इसलिए वो तीर्थ की संज्ञा को प्राप्त हुए। महानुभाव भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ कैसा है? जिसमें सर्वोदयम तीर्थमिदम तवैव। हे भगवान महावीर स्वामी, आपका तीर्थ ही, केवल आपका ही तीर्थ ऐसा है जिसमें सबके हित की बात है, सबके कल्याण की बात है, सबके लिए मंगल करने वाला है। आपका धर्म ही वास्तव में तारण तरण है। जो आपके धर्म रूपी नौका का आश्रय लेता है वह संसार सागर से पार हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत को सब जानते हैं, जियो और जीने दो। उन्होंने यह सिद्धांत सबके लिए दिया। भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत वह सार्वजनीन है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। वह किसी स्थान विशेष के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, किसी काल खंड विशेष के लिए नहीं है। क्योंकि वह आत्मा को परमात्मा बनाने का सिद्धांत है, वह विभाव से स्वभाव में आने का सिद्धांत है। उन्होंने कहा सर्वांत वत तद गुण मुख्य कल्पम। वस्तु विवक्षा, वस्तु की व्यवस्था ऐसी है, एक साथ वस्तु के सभी धर्मों के बारे में नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, प्रत्येक वस्तु में अनेक विशेषताएं होती हैं। उन सभी विशेषताओं को कोई भी व्यक्ति एक बार में नहीं कह सकता। वे सभी विशेषताएं क्रमक कही जाती हैं। विशेषताओं का होना यह अनेकांत है। विशेषताओं को एक एक करके कथन करने की पद्धति स्यादवाद है। ये जैन दर्शन में ही विद्यमान है। विश्व के अन्य किसी दर्शन में यह स्यादवाद शैली उपलब्ध नहीं होती। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं सर्वांतवत, सभी धर्मों को अपने अंदर समेट करके रखने वाला अनेकांत धर्म, सर्वांत धर्म, उसके समान ही गुण मुख्य कल्पम। उस अनेकांत धर्म में गौड़ता और मुख्यता की विशेषता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है अर्पिता नर्पिता सिद्धि। पदार्थों की सिद्धि अर्पित और अनर्पित भाव से की जाती है। कभी किसी बात को मुख्य किया जाता है तो कभी किसी बात को गौड़ किया जाता है। हमेशा सभी बातों को मुख्य नहीं कर सकते और हमेशा सभी बातों को गौड़ नहीं कर सकते। एक समय में एक की मुख्यता होती है, शेष की गौड़ता होती है, पुनः दूसरे की मुख्यता हो सकती है और इसकी गौड़ता हो सकती है। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी का धर्म वह अपेक्षा को लिए हुए है।
यदि जिस धर्म में अपेक्षा का भाव नहीं है, तब कह रही है सर्वांत शून्यम च मिथुन अपेक्षम। अपेक्षा से रहित जितने भी संपूर्ण गुण धर्म हैं वे सब मिथ्यापन को प्राप्त हो जाते हैं, स्वतः ही मिथ्या हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहे रामचंद्र जी कौन हैं, किसी ने कहा रामचंद्र जी तो भगवान हैं। एक कहता है रामचंद्र जी अयोध्या के महाराज राजा थे, एक कहता है रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र थे, कोई कहता है रामचंद्र जी कौशल्या के पुत्र थे, कोई कहता है रामचंद्र जी सीता के पति थे, कोई कहता है रामचंद्र जी अनंग लवण और मदांकुश के पिता थे। सबने अलग अलग कहा, ये सब बातें रामचंद्र जी में हैं, किंतु एक बार में एक बात ही कही जा सकती है। सभी बातों को एक बार में कोई कह नहीं सकता। वचन की प्रवृत्ति क्रमिक होती है, वचन की प्रवृत्ति युगपत नहीं होती। केवली भगवान जानने और देखने में तो सकल पदार्थों को एक साथ जान भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और उनका उपदेश वह तालु ओंठ जिह्वा को हिलाए बिना सर्वांग से निश्चित होता है। इसीलिए वे संपूर्ण द्वासांग रूप सार को एक बार प्रकट करने में भी समर्थ होते हैं। किंतु छदमस्त जिह्वा के द्वारा बोल करके जो धर्म का उपदेश देगा वह क्रमक ही दे सकेगा, अक्रमक उपदेश नहीं दे सकता, युगपत नहीं दे सकता। तो महानुभाव आचार्य महोदय लिखते हैं सर्वापदा मंत्र कर्म निरंतम। सर्वापदा संपूर्ण आपत्तियों को निरंत करने वाला, संपूर्ण आपत्तियों को समाप्त करने वाला यह धर्म सर्वोदय धर्म है। यह सर्वोदय धर्म अखंड है, इसके खंड खंड नहीं किए जा सकते। यह सबके लिए कैसे है? ऐसे है जैसे आकाश सबके लिए है। मानव ने पृथ्वी को तो बांट लिया, यह भारत देश, यह पाकिस्तान, यह चाइना, यह अफगानिस्तान, यह नेपाल, यह बर्मा, यह भूटान, अथवा ये रूस, ये इंडोनेशिया, या और अमुक अमुक देश हैं, किंतु आकाश को कोई बांट नहीं सकता। आकाश जैसे अखंड है वैसे धर्म भी अखंड है। आकाश सबके लिए है, चाहे पृथ्वी जल अग्नि वायु सबके लिए आकाश है, तर्स और स्थावर सबके लिए आकाश है। कभी भी आकाश किसी को स्थान देने से मना नहीं करता, वह सबको अवगाहन देता है। इस आकाश में जीव आदि क्षय द्रव्य अनादिकाल से अवगाहन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ये सर्वोदय धर्म है, सबको अवगाहन देने वाला है। जैसे अग्नि कभी भेदभाव नहीं करती, मैं अपनी उष्णता किसी एक व्यक्ति को दूंगी दूसरे को नहीं दूंगी, अग्नि ऐसा नहीं कहती। वृक्ष कभी नहीं कहता कि मैं इसको ही मीठा लगूंगा दूसरे को नहीं। जल कभी नहीं कहता कि मैं केवल एक व्यक्ति की प्यास बुझा सकता हूं दूसरे की नहीं। और हवा ये नहीं कहती कि मैं तुम्हारे लिए प्राणवायु का काम करूंगी दूसरे के लिए नहीं। ऐसे ही सर्वोदय तीर्थ भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित यह सर्वोदय धर्म उसी तरह से है जैसे मादा का दूध सबको पौष्टिक होता है, औषधि प्रत्येक रोगी को वह आरोग्य देने वाली होती है। जैसे नीर और अन्न सबके लिए सुख शांति के निमित्त होते हैं, क्षुधा तशा की वेदना को हरने वाले होते हैं, ऐसी भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित ये सर्वोदय तीर्थ प्राणी मात्र का कल्याण करने में समर्थ है। महानुभाव इस सर्वोदय तीर्थ को हम अच्छी तरह से जानें, समझें और अपनी आत्मा से विकारों को दूर करके उस भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्रकट उस धर्म को अपनी आत्मा में अवतरित करें। जैसे कुआं खोदने से जल स्रोत स्वतः ही प्रकट होता है, वैसे ही आत्मा के अंदर ही आत्मा का धर्म स्वभाव प्रकट होता है। उसे बाहर से प्रकट करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। भगवान महावीर स्वामी का शासन यही कहता है प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है और स्वयं के ही पुरुषार्थ से। कोई भी किसी को परमात्मा नहीं बना सकता और कोई भी किसी को परमात्मा बनने से रोक नहीं सकता। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की समस्त गुण और शक्तियाँ विद्यमान हैं। हम भी उन सिद्धांतों को प्रकट करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का सम्यक पुरुषार्थ करें। इसी में हमारा और आपका सबका हित संभव है, इसी में आत्मा का कल्याण निहित है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आप सभी पुण्यात्मा महान भावों को पुनः पुनः आशीर्वाद देता हुआ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।